हाय आई एम आरव, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखने जा रहे हैं 3x3 रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये उसका ट्यूटोरियल है। मैं आपको बहुत इजी एक एक चीज़ और एक एक केस समझाऊंगा इसका। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस रूबिक्स क्यूब के सिर्फ कुछ मूव्स बताना चाहूँगा जो आपको एल्गोरिदम में काम आ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं ये वाला जो तरीका है, मैं आप 2 वीडियोस डालूंगा इसके पहले। अभी तो मैं फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको सिंपल एंड डायरेक्ट वे बताऊंगा, सिंपल बिगिनर्स मेथड वाला, नॉर्मल। फिर वो अभी ना ओ एल एल पी एल एल कुछ नहीं, बिना उसके। फिर सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें मैं उस वो वाला मेथड डालूंगा जिसमें ओ एल एल और पी एल एल यूज़ होते हैं और पर्म्स भी यूज़ होती हैं। तो वो वीडियो अगला वीडियो होगा, मतलब जो भी आगे मैं फ्यूचर में डालूंगा वीडियो। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको मैं नॉर्मल बिगिनर मेथड में जो जिस मेथड से मैंने सीखा था जब मैं बिगिनर था उस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, डायरेक्ट मेथड है, कुछ नहीं है इसमें ओ एल एल पी एल एल कुछ भी नहीं। सिर्फ इसमें लास्ट लेयर में वो नॉर्मली क्रॉस बनता है, उसके बाद एजेस और कॉर्नर्स, बस इतना रहता है। तो इसके हिसाब से ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। कुछ मैं आपको सबसे पहले मूव्स बताना चाहूँगा और आपको वो जो मतलब माइंड में रखने हैं अपने। तो सबसे पहला आर, क्योंकि मैंने आपको जो भी टू बाय टू मैंने आपको जो रूबिक्स क्यूब सिखाया था बिल्कुल वैसे मूव्स है इसमें, तो उस हिसाब से सिखा रहा हूँ आपको मैं। बहुत सिंपल है, आप सीख जाएंगे। देखिए अब मैंने आपको ये बताया आर, आर प्राइम, ये आपको पता है। एल प्राइम और एल, ये भी आपको पता है। यू, यू प्राइम। फिर डी, डी प्राइम। फिर बी, बी प्राइम। एफ, एफ प्राइम। और ये कुछ मूव्स हैं। और फिर मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा एक मूव जो एम होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में वो एल्गोरिदम तो होंगी इस वीडियो में, लेकिन एल्गोरिदम में एम कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से मूव बताऊंगा ताकि आप उसी टाइम याद रखें और भूल लेना, उसी टाइम फ्रेश बताऊंगा आपको मैं। तो चलिए क्यूब को स्क्रैम्बल करते हैं। स्क्रैम्बल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जैसे हम 2x2 सॉल्व करते थे, तो 2x2 में सिर्फ 8 कॉर्नर होते हैं और उनको करेक्ट पोजीशन में लगाना होता है, या 8 पीसेस कह लीजिए। इसमें इसमें वही चीज़ जो होती है उसमें सेंटर भी आ जाता है। ये देखिए, इसमें 6 सेंटर्स होते हैं जो जिनकी फिक्स पोजीशन होती है। और इसमें एज भी नहीं थे, ये देखिए एज यहाँ पे कोई नहीं है, इसमें एज होते हैं। तो जो सेंटर होता है वो 1 कलर का होता है, एज होता है जो 2 कलर्स का होता है, और कॉर्नर जो होता है वो 3 कलर्स का, जैसे इसमें थे। तो उस हिसाब से हम आज करने वाले हैं ट्यूटोरियल इसका। तो इसको स्क्रैम्बल कर देता हूँ और मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ फिर। तो चलिए ठीक है, स्क्रैम्बल हो गया है क्यूब हमारा। अब मैं आपको जस्ट एक स्टेप्स का एक व्यू दे देता हूँ पूरा कि कैसे कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा वाइट क्रॉस, जो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है वाइट क्रॉस, जिसमें हम वाइट, मतलब वाइट से हम क्यूब शुरू करते हैं, या फिर कई येलो से, वो जिस कलर से भी करना है, लेकिन जनरली वाइट से होता है स्टार्ट, जो जो ईजी होता है। तो वाइट क्रॉस बनता है सबसे पहले। आपको वाइट के पास कॉर्नर, ये एजेस लाने होते हैं ठीक पोजीशन पे, और उनको सेंटर से मैच करना होता है। तो उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कॉर्नर लगाने। एक यहाँ लगा हुआ है, बाकी उस हिसाब से लगाएंगे हम। ये देखिए ऐसे। तो फर्स्ट लेयर कॉर्नर्स और एजेस करके कंप्लीट हुआ है वाइट क्रॉस।
फिर कॉर्नर्स, और हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर ध्यान रखिएगा कि ये जो एच पी सीज है ये सेंटर से मैच हो रहे हो, गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि कई बार आप ऑर्डर भी ख़राब कर देते, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। वाइट टॉप पे है तो ग्रीन के लेफ्ट में ऑरेंज और ब्लू के लेफ्ट में रेड आएगा। उस हिसाब से जैसे भी आपको याद रखनी है कलर स्कीम, लेकिन याद होनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी आप याद करें। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर में कोई एल्गोरिदम्स नहीं, सेकंड लेयर में भी कोई एल्गोरिदम नहीं। सेकंड लेयर में सिर्फ ये 4 एजेस हैं जो हमें लगाने हैं ठीक तरह से और ठीक पोजीशन पे। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और ये जो एजेस हैं हम थर्ड लेयर से लेने पड़ते हैं। इसमें भी कुछ 2-3 केसेस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ जिससे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारी 2 लेयर कंप्लीट हो जाती हैं विदाउट एल्गोरिदम्स। 2 लेयर विदाउट एल्गोरिदम्स। फिर हम जब 2 लेयर कर लेते हैं बिना एल्गोरिदम के, तब हमें क्यूब को उल्टा करना है। मतलब जो ये वाली, जैसे हमने 2 लेयर कर ली, उसके बाद हमने ये जो बॉटम साइड है इसको ऊपर ले आना है इस तरह से। उसके बाद हमारा जो ये फर्स्ट स्टेप था वाइट क्रॉस, सेकंड स्टेप था कॉर्नर्स, थर्ड स्टेप था सेकंड लेयर के एजेस, जो सेकंड लेयर भी कह सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ स्टेप है बॉटम में रखा क्यूब को क्रॉस बनाना है येलो। तो इसमें भी 3-4 केसेस आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ वो भी, लेकिन वो मैं आपको अभी जब उसकी टर्न आएगी उस स्टेप की तब बताऊँगा। तो अब फिर हमारा मतलब अभी आप सिर्फ ये समझिए कि हमने करना क्या। हमने ऐसे एल्गोरिदम्स, मैंने अभी सिर्फ 2 बार एक सिंपल एल्गोरिदम लगाई जिससे हमारे ऊपर क्रॉस बन गया। उसके बाद हमने ये जो एजेस है ये ठीक पोजीशन पे लगाने हैं। इसके भी 2 केसेस होते हैं, मतलब 2 या 3। अब फिर उसके बाद एजेस ठीक लग गए तो हमने जैसे 2 ऑपोजिट थे उस टाइम, 2 ऑपोजिट पे लगाई एल्गोरिदम, अब एडजेसेंट पे लगेगी सेम एल्गोरिदम। फिर हमने अब कॉर्नर ठीक जगह पे लगाने, बिल्कुल सेम जैसे 2x2 में हमने किया था ना, बिल्कुल सेम, लेकिन बस इसमें एल्गोरिदम बदल जाएगी थोड़ी सी। वैसे तो सेम ही रहती है, लेकिन उसमें थोड़ी सिंपल होती है और इसमें अलग होती है तो दोनों का एक ही मतलब वो टारगेट की कॉर्नर्स को ठीक पोजीशन पे लाना है। फिर अब देखिए इसमें एक आ रहा है ठीक, तो उसको मैं एल्गोरिदम यूज़ करके कर दूंगा। फिर लास्ट में हमने इनको फ्लिप करना है सीधा, जो भी मतलब बचे होंगे उनको फ्लिप कर देना और हमारा क्यूब सॉल्व। ये देखिए, तो मैं आपको स्टेप वाइज एक बार रिव्यू करा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप वाइट क्रॉस, सेकंड स्टेप कॉर्नर्स, फर्स्ट लेयर होगी, थर्ड स्टेप सेकंड लेयर एजेस कर लो, फिर फोर्थ स्टेप ये येलो क्रॉस, फिफ्थ स्टेप एजेस, सिक्स स्टेप प्लेसिंग कॉर्नर्स और सेवन्थ स्टेप फ्लिपिंग कॉर्नर्स। बस सिर्फ 7 स्टेप्स में हमारा ये क्यूब सॉल्व हो जाता है। नॉर्मल सा था बिल्कुल, मतलब कुछ इसमें था ही नहीं, बहुत सिंपल स्टेप्स है, आप एक बार सीख गए। एल्गोरिदम भी बहुत इजी है इसकी, इवन जो OLLPL होती है वही बहुत इजी होती है, उनमें सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया लेना होता है, बाकी अपने आप आ जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं। मेरे को दोनों मेथड आते हैं वैसे। तो ये जो क्यूब है इसमें मतलब बहुत मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको इजी मेथड सिखाया है और मतलब जो सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। तो अब इसको हम स्क्रैम्बल करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ट्यूटोरियल देना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए इसको मैं स्क्रैम्बल कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्क्रैम्बल हो चुका है हमारा क्यूब और अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इस बार मैं एल्गोरिदम पेपर पे कुछ नहीं लिखे, सिर्फ मैंने इस बार येलो क्रॉस के केस लिखे हैं सिर्फ। बाकी आपको अपने आप पता लग जाएगा, एल्गोरिदम सारी स्क्रीन पे आएंगी, क्योंकि पिछली बार की तरह नहीं करना है, क्योंकि मैंने उस टाइम पेपर भी यूज़ किया था। उस टाइम आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि मूव्स कैसे होते हैं, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ एल्गोरिदम स्क्रीन पे डालनी है। सारी एल्गोरिदम स्क्रीन पे आएंगी, आपने देखनी है, टॉप पे आ जाएंगी एल्गोरिदम्स, आपने बस वहीं से देखनी है। कुछ भी अब मुश्किल लगे आपको कि अगर नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ को सॉल्व करना पूरी अच्छे तरीके से ट्राई करूँगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो सारी सॉल्व करूँगा मैं आपको।
कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे कोई मतलब इसमें आपको कुछ याद नहीं हो रही एल्गोरिदम, मैं एक आपको वीडियो भेजूंगा जिस पे कमेंट्स में आपको मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूँगा, और वो एक अलग वीडियो होगी। उस पर आप मेरे को बस कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं सीधा वीडियो बना के सिंपल समझा दूंगा उसको। आपको जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब सबसे पहले आपने वाइट वाला सेंटर टॉप पे रखना है। अब क्या करना है आपने कि इसके चारों तरफ एजेस लगाने हैं वाइट, लेकिन ऑर्डर में। अब सबसे पहले आप कोई भी देख लीजिए, जैसे ये ब्लू है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए, ये ब्लू लग गया। ब्लू के ऑपोजिट क्या होता है हमेशा? ग्रीन। तो ग्रीन ये इधर आने, ये इसको यहाँ लाने, तो इसको हम इधर करेंगे और यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो अब ये ब्लू के ऑपोजिट ग्रीन आ गया। फिर जब वाइट टॉप पे हो तो ग्रीन के लेफ्ट में ऑरेंज आता है और ब्लू के लेफ्ट में रेड। तो वाइट टॉप पे अभी ग्रीन आ गया तो यहाँ ऑरेंज आएगा। तो ढूंढना है ऑरेंज का है ये। अब ऑरेंज को हमने यहाँ लाना है। इसको हम नॉर्मल 2 लेयर नीचे से घुमा सकते हैं और ऊपर ला सकते हैं। फिर लास्ट हमारा ऑरेंज के ऑपोजिट रेड और ब्लू के लेफ्ट में भी हो गया है, इसको यहाँ ला सकते हैं डबल लेयर घुमा के। उसके बाद आपने बस ये सेंटर मैच कर देने, एजेस मतलब ये मैच होने चाहिए। अगर ये मैच हो गए तभी होता है कि आपने ठीक वाइट क्रॉस बनाया और सारे ठीक पोजीशन पे लगे हैं। अगर नहीं आ रहे मैच कर रहे हैं तो उसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है ऊपर से, क्योंकि सेंटर कभी ख़राब नहीं हो सकते, सेंटर हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, वो कुछ ऊपर से ही गड़बड़ हुई होती है। तो अब इसके बाद वाला क्या स्टेप है? आपने वाइट क्रॉस बनाया, सेकंड स्टेप कॉर्नर लगाने हैं चारों तरफ। ये भी बहुत इजी है। अब देखिए इधर जैसे वाइट ऑरेंज और ग्रीन आएगा, तो हमने ढूंढना है वाइट ऑरेंज ग्रीन कहाँ है, ये है। तो ये हमने यहाँ लाना है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ नीचे करेंगे, जिस जगह पे जाना है उसको हम बाहर लाएंगे और उस वाले पीस को इंसर्ट करके वापस, और फिर वो उधर इंसर्ट हो जाएगा। फिर अब यहाँ कौन सा आना है? वाइट ग्रीन रेड, ये है नॉर्मली ये, और जहाँ लगना है उसको हम बाहर निकालेंगे, पीस को इंसर्ट करके वापस घुमा दी लेयर। फिर अब ये ब्लू, अब जैसे यहाँ है वाइट ब्लू और रेड लगेगा, वो है यहाँ है हमारा। अब इसको आप सोचेंगे कि यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये फ्लिप्ड आएगा, उसको एक और बार घुमा दीजिए ऐसे, फिर डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये वाइट ऑरेंज और ब्लू ये इधर डायरेक्ट आना है, इसको यहाँ नीचे लाएंगे, जहाँ लगना है उस पीस को बाहर लाएंगे और जो पीस लगना है उसको इंसर्ट करके वापस लेयर घुमा दी। तो ये हमारा मतलब हमारी फर्स्ट लेयर हो गई है कंप्लीट। और लास्ट में आपने फिर से एक और बार चेक करना है कि ये जो सेंटर्स है मैच्ड है एजेस के साथ, जो एजेस है मतलब सेंटर्स के साथ मैच है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेकंड लेयर। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक ट्रिगर मूव है, वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब छोटा सा है, वो एल्गोरिदम में नहीं कह सकते, नॉर्मल सी छोटी सी चीज़ है, वो एक स्टेप भी है आपने करना है। मैं बता देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, तो जो सेकंड लेयर में ये जो एजेस लगते हैं आपको वो थर्ड लेयर से लेने हैं। अब जैसे थर्ड लेयर में आपने कोई ऐसा, अब जैसे थर्ड लेयर है ये येलो वाली नीचे जो होगी, इसमें आपने ढूंढना है इस लेयर में कि कोई ऐसा पीस है जिसमें येलो ना हो, एज ऐसा एज ढूंढना है जिसमें येलो ना हो। तो चलिए ढूंढिए, ये है इसमें भी येलो है, ये है इसमें भी येलो है, ये है इसमें भी येलो है, ये हमारा एक आ गया जिसमें हमारा येलो नहीं है। तो जिसमें येलो नहीं है वो सेकंड लेयर में लगेंगे। तो अब जैसे हमारा ये मान लीजिए रेड ग्रीन आ गया, और जो रेड ग्रीन है जब बताइए कहाँ लगेगा? यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। अब आप सोचेंगे इसको डालना कैसे अंदर? जो जो भी जैसे कलर है अभी, जैसे कोई भी, अब जैसे ये रेड ग्रीन एज है, आपने जो थर्ड लेयर के टॉप वाला है, बॉटम वाला मत देखिए, जो कलर है थर्ड लेयर पे आपके सामने जो फेस कर रहा है, नीचे वाला नहीं, जो फेस कर रहा है कलर, उसको आप सेंटर के साथ मैच कीजिए। जैसे रेड है, मैंने रेड के साथ मैच किया। उसके बाद आपने मैच करना है, और मैच करने के बाद आप बताइए कौन सी डायरेक्शन में जाना है? लेफ्ट को। अब जैसे ये, अगर आप बोलेंगे राइट को, नहीं, राइट को रेड ब्लू है, ये लेफ्ट साइड को जाना है,
तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को इसको टर्न करेंगे मैच करके। अब जैसे ये लेफ्ट साइड में जाना है लेकिन इसको राइट में करेंगे, राइट साइड में, इसको राइट में ले जाना है। फिर जहाँ पे जिस लेयर में लगना है उसको आप नीचे कीजिए ऐसे। उसके बाद वो जहाँ पे आपने उसको ले गए थे उसको वापस टर्न कीजिए। उसके बाद मतलब अब जैसे आपने, एक बार मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, रुकिए, ये देखिए, ये जैसे आपने मैच किया इसको इधर, फिर ये वाली लेयर नीचे की, इसको यहाँ पे, और फिर ऊपर। अब इससे क्या होगा कि ये जो आपका कॉर्नर है ये इसके साथ मैच हो जाएगा। फिर आपने उस कॉर्नर को ऐसे इंसर्ट करना है, इसको नीचे, अब ये कॉर्नर इधर आएगा, नॉर्मली इंसर्ट करना है इसको यहाँ पे, और वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। चलिए नहीं समझे, आपको एक और बार समझाता हूँ। इसको ऐसे यहाँ लाए नीचे, वापस, और ऐसे, और इसको हमने आगे डालना है। इसको हम वापस लाएंगे, उसको वापस, और डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे, लग गया। बाकी भी ऐसे ही लगाने हैं। जैसे रेड ब्लू है, रेड ब्लू भी अब जैसे राइट को जाना है, लेफ्ट में कीजिए, इसको नीचे, इसको नीचे, उसको ऊपर। ये भी फिर, क्योंकि इसको जो मैं गलती कर रहा था वो ये थी, इसको डायरेक्ट इंसर्ट करा था अंदर, लेकिन वो ऐसा नहीं होना है, इसको पहले आगे करना है, ताकि ये, क्योंकि ये एज फिर रह जाता है, फिर हमने वो लाना है और वापस इसको इंसर्ट कर देना है। तो उससे फिर क्या होगा, हमारा एज लग जाएगा। फिर फाइनल वाला जो नीचे आ गया, ये पता है यहाँ लगना है ऐसे। इसको मैं नीचे ले जाऊँगा, इंसर्ट, और लग गया अंदर। और इस तरह से हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक दो केसेस आते हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला केस, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो ये देखिए पहला केस, कई बार आपको थर्ड लेयर में ना मिले, फिर आप देखेंगे कि ऊपर भी सॉल्व नहीं, ये ऐसे होता है कई बार। पोजीशन ठीक होती है लेकिन फ्लिप्ड है बस ये। इसको आपने अब क्या करना है, बाहर निकालना है। ये देख सकते हैं जैसे ये एज फंसा हुआ है। तो मतलब इसमें हुआ क्या होगा कि ये जो रेड है ये इससे मैच नहीं हुआ होगा, ये इससे मैच होकर यहाँ लग गया होगा। एक मिनट रुकिए, ये कुछ ऐसे आना चाहिए, देखिए ऐसे। अब ये जैसे है, इसको ये ऐसे आया होगा अंदर फ्लिप्ड होके ऐसे। एक ट्रिगर मूव में करना है ऐसे, तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं, आर प्राइम, फिर ये वाली कौन सी है, डी, डी प्राइम, आर, फिर उसके बाद डी, उसके बाद एफ, उसके बाद डी, और उसके बाद लास्ट जो हमारा मूव है एफ प्राइम। ये छोटा सा एक ट्रिगर मूव है अगर आपको इजी लगे, क्योंकि मैं ये कभी यूज़ नहीं किया ट्रिगर मूव। मैंने ये हमेशा इसको बाहर निकाल के उल्टा पुल्टा करके करता था, लेकिन आपको ट्रिगर मूव में ये याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं आपको अपना तरीका समझाऊंगा वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये आपको ट्रिगर मूव मेरे ख्याल से समझ आ गया। अब इसको हमने बाहर, अब जैसे मान लीजिए इसको बाहर निकालना है हमने, वैसे ही देखिए ऊपर लिखिए एल्गोरिदम, तो आप उसको ले सकते हैं, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, फिर उसके बाद डी, एफ प्राइम, सॉरी एफ, एफ, डी, एंड एफ प्राइम। इसमें अगर आपने इसको सिंपल समझना है एल्गोरिदम को, तो कैसे, जब हम कॉर्नर ठीक करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 2x2 में ही मान लीजिए, तो जैसे हम 2x2 में इसमें ऐसे करते हैं, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। इसी में एक छोटा सा मूव और ऐड हो जाता है,
जो होता है देखिए, जैसे इसमें हमने ये बाहर निकालना है आर प्राइम डी प्राइम आर डी, लेकिन इसमें एक छोटा सा और मूव हो जाता है जिसमें बोलते हैं एफ डी और एफ प्राइम। ये एक छोटा सा जो 3 मूव्स हैं ट्रिगर मूव, ये आर प्राइम डी प्राइम आर प्राइम डी प्राइम आर डी में ऐड हो जाता है। तो अब एक लास्ट में आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस करके, आर प्राइम डी प्राइम आर डी एफ डी आर प्राइम, उससे आपका निकल जाएगा नीचे। तो उस हिसाब से हम जैसे इसमें करते हैं उसमें बस ऐड होनी है वो चीज़। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे है। अब जैसे हमने ये सारे निकाल दिए हैं तो हम वापस डाल देंगे इनको अंदर। तो मैंने सारे अंदर डाल दिए। अब एक और केस आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये केस आता है कई बार, आपके क्यूब में ऐसा केस आ सकता है जिसमें आपको नीचे भी ना मिले और फ्लिप्ड भी कोई नहीं है, तब पता लगता है कि इंटरचेंज है। कई बार होता है कि सारी ही खराब हो जाए, तो जितने मर्जी आपके ख़राब हो जाएं, अब आपको एक बार ये मतलब छोटा सा मूव आ गया तो बस आप इसको निकाल लोगे किसी को भी। अब देखिए इनमें से किसी एक को निकालना है हमने पहले, क्योंकि इसको निकालेंगे तो यहाँ इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, अगर इसको निकाल के यहाँ इंसर्ट करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो क्या एल्गोरिदम है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी एफ डी और एफ प्राइम, छोटा सा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम भी आप मतलब इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं। उसके बाद ये निकल गया, इसको मैच किया हमने, ये इस साइड जाना है वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था। क्योंकि इसमें जैसे हम यहाँ पे अब आप सोचेंगे खाली नहीं है, तो खाली जगह तो इसी की है, ये तो डालना तो हमें पड़ेगा ही। ऐसे इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको दूसरे स्टेप से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिंपल में बताया है। और देखिए मैं इसमें एक अलग सा एक मतलब चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, और मतलब ये बहुत ही अलग सी है, सच में अलग सी चीज़ है ये। इसमें कुछ मैंने अजीब सा ही किया, ये देखिए इसमें मैंने ये बहुत अजीब सा यूज़ किया है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे अंदर डालूँगा सिंपल में। ये मैंने खुद की एल्गोरिदम बनाई है जिसको मैं समझा भी नहीं सकता, मैंने अपने आप ही थोड़ा मैंने वो कर दिया था। लेकिन अब जैसे आप समझ सकते हैं, एक को निकाला दूसरे में इंसर्ट किया और हो गया, और फिर हमारी सेकंड लेयर भी हो जाती है ख़त्म। अब क्या करना है, आपने क्यूब को उल्टा कर दीजिए। क्यूब को उल्टा किया, उसके बाद अब हमारे 3 स्टेप हो गए, वाइट क्रॉस, कॉर्नर्स और सेकंड लेयर। जिसके एजेस करने थे हमने वो भी हो चुके हैं। वही जिससे एजेस 4 एजेस लगने होते हैं सेकंड लेयर, तो सेकंड लेयर ईजीएस्ट होती है वैसे अगर देखा जाए तो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके स्टेप्स क्या है। अब जैसे ये आ गया आपका, इसमें सबसे पहला केस होता है ये डॉट, सेकंड केस होता है एल, थर्ड केस होता है लाइन, और फोर्थ केस तो वही येलो क्रॉस। तो हम ऐसे बनाते हैं इसको। अब जैसे आप अगर इसको, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ इसको ना, ऐसे करके सबसे पहले इसमें डॉट केस आता है। अगर आप नहीं समझे तो मैं इसको आपको पेपर के थ्रू बता देता हूँ, बहुत इजी है। मतलब सबसे पहला केस अगर आप समझे तो वो होता है डॉट केस। उसके बाद हमारा आता है एल्गोरिदम, मतलब जो भी हमने एल्गोरिदम लगानी है, जो भी इसमें एल्गोरिदम लगती है मैं आपको बताता हूँ। एल केस को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा लाइन केस। लाइन केस को सॉल्व करेंगे तब जाके बनेगा हमारा क्रॉस। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं।
बहुत सिंपल तरीका है। अब मैं आपको एल्गोरिदम बताता हूँ। तो चलिए अब ये देखिए, आपने ना कॉर्नर्स देखने ना एजेस, कुछ भी नहीं देखना। मतलब एजेस देखने हैं लेकिन कॉर्नर नहीं देखना। मतलब अब जैसे ये एक पेपर है, इस पे मैं आपको बता देता हूँ। पहले डॉट बनेगा, उसके बाद ये एल, उसके बाद ये लाइन, और उसके बाद ये क्रॉस। इस पर थोड़ी इंक लग गई थी बाय द वे, लेकिन आप समझ ही जाएंगे। इससे डॉट जब हो, जैसे आपके क्यूब में पहले डॉट हो, तो उसको आप कैसे भी रखिए, क्यूब को कैसे भी। और जो स्क्रीन पे एल्गोरिदम आ रही है उसको मेरे साथ साथ स्लो स्लो लगाइए। अब देखिए, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, इस एल्गोरिदम को आप लगाएंगे और उसके बाद आपका एल केस आ जाएगा। वो केस है ये केस देखिए मैच हो रहा है, केस ऐसे। फिर नेक्स्ट है हमारा लाइन केस। अब जैसे आपका एल आ गया, एल आने के बाद आपने क्यूब को कैसे भी होल्ड नहीं करना है। आपने या दो तरीकों में इसको होल्ड करना है। जैसे या तो इसको फ्रंट साइड, मतलब ये जैसे एल है तो इसका एक एल का एक एंड आपकी तरफ आए और उस एक एंड राइट साइड में जाए। दूसरा जो होता है वो पीछे से उसके ऑपोजिट, जैसे ये इधर है, दो ऑपोजिट, एक दूसरी तरफ सामने जाए और एक लेफ्ट साइड को जाए। तो या तो इसको ऐसे होल्ड कीजिए या तो ऐसे होल्ड कीजिए इस केस में। तो सेम एल्गोरिदम लगानी है जब तक क्रॉस नहीं बनता। एक मतलब हर केस में एक बार एल्गोरिदम लगेगी। अब इसमें वही सेम लगानी है अपने एल्गोरिदम, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। फिर हमारा लाइन केस बन जाएगा। लाइन को आपने कैसे भी नहीं पकड़ना है। इसको आपने ऐसे पकड़ना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं पकड़ना। क्योंकि अगर आप इसको वर्टिकली पकड़ेंगे और एल्गोरिदम लगाएंगे तो वो डॉट बन जाएगा। लेकिन इसी बात का आपको ध्यान रखना है, और इसको वर्टिकली नहीं, इसको हॉरिजॉन्टली लगाना है, जिससे आप इसमें एल्गोरिदम लगाएंगे और क्रॉस बन जाएगा। इसी लाइन में, इसी हॉरिजॉन्टली लाइन को रखिए और एल्गोरिदम लगाइए, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। फिर आपका क्या होगा, जो है वो क्रॉस बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्रॉस कंप्लीट। ज़रूरी नहीं है कि आपको, जैसे आपने सेकंड लेयर ख़त्म की तो आपको डॉट केस ही मिलेगा शुरू में। आपको कोई भी केस मिल सकता है, आपको डॉट भी मिल सकता है, एल भी मिल सकता है, लाइन भी मिल सकता है, या फिर ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि क्यूब भी सॉल्व हो, या फिर क्रॉस भी मिल सकता है आपको पहले। कुछ भी हो सकता है, केस आपको कुछ भी मिलेगा, क्यूब कुछ भी मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमारा रहता है, और क्यूबिंग में ऐसे ही चलता है। केस कोई कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें। अब फिर नेक्स्ट है हमारा कि हमने जो एजेस हैं उनको करना है। एक मिनट, इसमें एजेस सॉल्व हैं पहले से। तो इसमें मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एजेस सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको क्रॉस सॉल्व कर देते हैं, और देखिए ये जैसे आगे ये भी एक होता है जिसमें आपको पूरा फेस आ जाए और नीचे के सॉल्व करने हैं। अलग अलग एल्गोरिथम, बहुत मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। अब अगर आप देखेंगे तो आपने सब, अब मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने 4 स्टेप्स कर लिए। वाइट क्रॉस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप कॉर्नर्स, थर्ड स्टेप सेकंड लेयर, फोर्थ स्टेप येलो क्रॉस। फिफ्थ स्टेप जो है वो हमारा एजेस, मतलब जो एजेस हैं वो ठीक जगह पे, और मतलब ठीक जगह पे होनी चाहिए। क्रॉस बन गया। अब ये जैसे अब आपको 2 केस मिल सकते हैं, या तो आपके जो एजेस हैं, मतलब 3 केस मिल सकते हैं, या तो आपके जो एजेस हैं 2 ठीक हो, ऑपोजिट वाले ठीक हो, या फिर आपको मिल सकता है 2 एडजेसेंट वाले ठीक हो, या फिर आपको मिल सकता है सारे एजेस ठीक हो। तो सबसे पहला केस जो आता है वो है
ऑपोजिट वाले ठीक हो, बाकी दो नहीं हो, या फिर ये दो ऑपोजिट हो सकते हैं, कोई भी दो ऑपोजिट हो सकते हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं। तो दो जब ऑपोजिट वाले ठीक हो तो एक ऑपोजिट वाले को सामने रखिए, एक को पीछे रखिए, और ये जो स्क्रीन पे एल्गोरिदम आ रही है इसको लगाइए, आर यू प्राइम टू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम, सॉरी आर यू प्राइम एंड आर प्राइम। और उसके बाद आपके जो ये आएंगे एडजेसेंट वाले, अब पहले ऑपोजिट कर रहे थे, अब एडजेसेंट आ गए। ऑपोजिट जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके एडजेसेंट वाले हो जाते हैं, फिर सेम एल्गोरिदम एडजेसेंट पे लगा के सारे ठीक हो जाते हैं। तो हमारा इस करके फिफ्थ स्टेप भी ख़त्म हो जाता है। अभी ये जो सेकंड केस है, एडजेसेंट वाले ठीक, कोई भी एडजेसेंट साथ साथ वाले, तो उसमें आपने क्या करना है, जो एक एडजेसेंट वाले हैं एक को लेफ्ट में रखना है ठीक वाला, और जो दूसरा ठीक वाला है उसको सामने रखना है, और सेम एल्गोरिदम लगानी है, आर यू प्राइम टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम एंड यू प्राइम अगेन, जिससे, और इस यू प्राइम करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे सारे एजेस ठीक होते हैं। जब एडजेसेंट वाला केस आता है लास्ट में आपको यू प्राइम करना पड़ता है एक बार, क्योंकि उसी से सारे एजेस ठीक हो जाते हैं। उसको मत छोड़िएगा क्योंकि उसमें सारा खराब हो जाएगा फिर आपका। अब हमारा फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड केस है वो हो सकता है कि आपको सारे एजेस ठीक मिल जाए, उसमें तो आपने कुछ करना ही नहीं, एल्गोरिदम लगानी ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब दो स्टेप्स बचे हैं हमारे। अब 5 स्टेप्स हो गए, 6 स्टेप क्या है, हमने कॉर्नर्स लगाने हैं। अब अगर मैं 2x2 के रेफरेंस से आपको ये समझाऊं तो आपको और इजी लगेगा, क्योंकि आपने अगर 2x2 वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो लिंक है कमेंट्स में पिंड है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो अब जैसे ये है क्यूब हमारा 2x2, अब इसमें ये तो सारे लगे हैं अभी ठीक, लेकिन अगर जैसे इसमें हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जिससे हमारा एक ठीक आ जाएगा। अब जैसे देखिए इसमें हमने क्या करना है, 6 स्टेप जो होता है हमारा बिल्कुल 2x2 की तरह होता है। 2x2 में हम क्या करते थे कि एक ठीक होता था तो उसमें हम उसको टॉप राइट में रखते थे और ये एल्गोरिदम यूज़ करते थे, ये वाली एक, उससे हमारे सारे ठीक आ जाते थे। इसमें भी वैसे ही है, पोजीशन सेम रखना है। जैसे देखिए ढूंढिए, अब इसमें इसमें हमारे 3 केसेस आते थे, या तो एक कॉर्नर ठीक हो, या तो 2 कॉर्नर ठीक हो, या फिर चारों कॉर्नर ठीक हो। इसमें भी हमारे 3 केसेस आते हैं, या तो एक कॉर्नर ठीक हो, या तो कोई कॉर्नर ना ठीक हो। ये भी केस आता है कोई कॉर्नर ना ठीक हो। फिर एक और केस आता है जब हमारे सारे कॉर्नर्स ठीक होते हैं, वो सब में आता है। तो अब इसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे हम घुमाया करते थे ढूंढने के लिए, लेकिन इसमें नहीं, आपने सिर्फ इसमें एजेस में आया था, इसमें आपने सिर्फ ढूंढना ही है, सारे अपने पोजीशन में। और जैसे हम देखिए ये है हमारा ठीक पोजीशन पे, बाकी 3 नहीं है। तो आप देख इस मतलब इसी से इसी की एल्गोरिदम का की फैमिली के एल्गोरिदम है ये। तो सेम जैसे वो भी लगाएंगे वो भी चलेगी, और इसकी भी उसमें लगाएंगे तो चलेगी, लेकिन जो इजी हमारा होता है इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कॉर्नर्स ठीक आने की। तो अब आप इसमें एक एल्गोरिदम लगाइए, स्क्रीन पे आ रही है, और ये एल्गोरिदम क्या है, इसको टॉप राइट पे रखना है। तो फिर एल्गोरिदम लगानी है, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम, इस एल्गोरिदम को लगाएंगे। और अगर फिर आपके मतलब इसमें जो टारगेट है, इस एल्गोरिदम लगाने के बाद सारे ठीक आने चाहिए, नहीं आते एक और बार लगाइए सेम एल्गोरिदम, उसको आप फिर लगाएंगे तो आपके सारे ठीक हो जाएंगे। अब देखिए हमारे सिर्फ 2 कॉर्नर बचे हैं जो फ्लिप फ्लिप करने हैं, सिर्फ पोजीशन ठीक है दोनों की। अच्छा, अब इस पे एक सेकंड केस क्या आता है कि आपको सिर्फ एक ही कॉर्नर ठीक मिले, वो मैं आपको अभी बताता हूँ केस, मतलब आपको कोई ठीक ना मिले, ये है वो केस। अब ये सेकंड केस, जब फर्स्ट केस था उसमें एक कॉर्नर ठीक है, सेकंड केस आपका एक भी कॉर्नर ठीक नहीं, देखिए आप सारी जगह देखेंगे एक भी कॉर्नर ठीक नहीं होगा आपका। तो उसमें आपने कैसे भी पकड़ना है क्यूब को, मतलब
कोई भी कॉर्नर रख सकते हैं टॉप, कोई भी रखिए चारों में से, और ये एल्गोरिदम लगाइए। फिर उससे क्या होगा, आपका कोई एक ठीक आ सकता है या फिर सारे ठीक। वैसे तो जनरली एक ठीक ही आता है। ये अब ये ठीक आ गया, इसको वहीं पे रखना है और ये एल्गोरिदम लगानी है। फिर इससे क्या होगा, हमारा सारे कॉर्नर ठीक आ जाएंगे। अब थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस वही जब सारे कॉर्नर ठीक आ जाए, उसमें आपने एल्गोरिदम बिल्कुल नहीं लगानी है। आपके रेफरेंस के लिए एक लगा देता हूँ मैं। वैसे यही केस, यही सेम केस कि आपके सारे ठीक हो, ऐसा मतलब क्रॉस करने के बाद और एजिस करने के बाद ऐसा हो सकता है कि सारे ठीक हो। अच्छा, अब 6 स्टेप्स हो गए। 7th स्टेप जो लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, और इस स्टेप को करने के बाद हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। आपने एक मतलब अपने माइंड में एक बात रखनी है कि कॉर्नर्स बिल्कुल नहीं ट्विस्ट करने। ये बहुत बुरी आदत होती है, कई क्यूबर्स होते हैं कॉर्नर ट्विस्ट कर देते हैं, उससे या तो आपका क्यूब टूट भी सकता है, अगर आपका कोई अच्छी से अच्छी क्वालिटी का क्यूब भी है जैसे मेरा है, इसमें भी कॉर्नर ट्विस्ट करूंगा तो टूटेगा नहीं जनरली, लेकिन एक रिस्क होता है टूटने का। सेकंड चीज़ जो है रीज़न कि कंपटीशन में आप ये चीज़ करोगे तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे और आपका क्यूब भी नहीं सॉल्व होगा। अगर आपका कोई कॉर्नर ट्विस्ट हो तो आपका क्यूब सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने जैसे एक सॉल्व किया, अब इसमें मैं दोनों कॉर्नर ट्विस्ट कर दूंगा, मैंने तभी मैं अपने सारे क्यूब्स टाइट रखता हूँ, क्योंकि मैं कॉर्नर ट्विस्ट करना भी नहीं चाहता और गलती से भी ना हो। तो अगर मैं इन दोनों को ट्विस्ट कर दूंगा और अगले सॉल्व में मैं एल्गोरिथम से करूंगा तो होंगे नहीं, क्योंकि वो सारा एक वो हो जाता है, जैसे ना सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है इसका। जैसे ये मैन्युफैक्चर होता है ना, इसमें भी अलग अलग पोजीशन बनी होती है इनकी, तो उस हिसाब से सारा ख़राब हो जाता है आपका। मतलब जब मैं बिगिनर था मैंने ये कॉर्नर ट्विस्टिंग की बहुत चीज़ रखी हुई थी, और जब मैं मतलब सीखने के शुरू के 2 दिन मैं मतलब पहले दिन मैंने सीखा, अगले दिन में उसको घुमाना शुरू हो गया, मैंने सीख भी लिया। फिर मैंने देखा कि कॉर्नर जब मैं फ्लिप कर रहा हूँ तब भी नहीं आ रहे, तब मेरे को पता लगा कि कॉर्नर ट्विस्टेड है। तब मेरे को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, मतलब क्यूबिंग में मैं ज़्यादा नहीं था उस टाइम, लेकिन अब मैं धीरे धीरे क्यूबिंग में आ रहा हूँ, अब मेरे को चीज़ें पता है। तो उस हिसाब से कॉर्नर ट्विस्ट करना बिल्कुल मतलब करना ही नहीं, बिल्कुल उसको आप अपने दिमाग से ही हटा दो कि कॉर्नर ट्विस्ट करना ही नहीं। तो चलिए, अब हमारा लास्ट जो स्टेप होता है कि हमने कॉर्नर फ्लिप करने हैं। अब जैसे सेम जैसे 2x2 के रेफरेंस से बताऊँ तो इसमें जैसे हम यूज़ करते थे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, सेम एल्गोरिथम हमारी 3x3 में यूज होती है। ये देखिए एक बार आप इसको देख लीजिए, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, डी करना है या फिर उसको जो भी, जैसे क्योंकि लास्ट वाला जब करते हैं तो हो जाता है automatic। तो अब जैसे दो हैं, इनको सेम पोजीशन पे रखना है और एल्गोरिदम स्क्रीन के ऊपर आ रही है, वैसे आपको आती है लेकिन आपके मतलब रेफरेंस के लिए मैंने एक लगा दी है उस पर ऊपर स्क्रीन पे, और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आर प्राइम जो खराब वाला है, किसी और को मत रखिएगा। अब इसमें हम क्या करते थे, एक जैसे ठीक हो गया तो उसमें हम रोटेट करते थे, सेम करना है। अब जैसा ये है आर प्राइम डी प्राइम आर डी, जब तक टॉप पे नहीं आता येलो, आर प्राइम डी प्राइम आर और डी करना मत भूलिएगा। अब इसको हमने रोटेट करना है और सेम पोजीशन पे लाना है जो अगला खराब है। आर प्राइम डी प्राइम आर डी करते रहिए जब तक येलो नहीं ऊपर आता। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर और डी। फिर डी के बाद आपकी जो ये लेयर होगी टॉप वाली, इसको आप घुमा दीजिए जब तक सॉल्व नहीं होता, और आपका क्यूब यहाँ पे इस पॉइंट पे सॉल्व हो जाता है। लास्ट स्टेप के बाद हमारा क्यूब सॉल्व। तो इसमें आपको और केसेस तो आते नहीं। सेकंड वीडियो जो 3x3 की डलेगी उसमें मैं आपको कुछ एडवांस स्टेप्स बताऊंगा, एडवांस्ड मेथड इसके। और वैसे तो अगली पहली वीडियो जो आएगी वो 2x2 के एडवांस स्टेप्स की आएगी, फिर इसकी आएगी। और जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आने वाला है मेरा, वो आने वाला है पिरामिड्स पर। और ये बहुत इजी पजल है, मतलब दुनिया की मतलब ईजीएस्ट, मतलब टॉप 3 ईजीएस्ट पजल्स में होंगी ये। वैसे तो सबसे ईजीएस्ट 1x1 भी मानी जाती है, कई उसको हार्ड भी मानते हैं, लेकिन ये बहुत टॉप 3 में होंगी आराम से, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है आपने। मतलब ये 2x2 से मुश्किल है लेकिन 3x3 से ईजी है, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 3x3 से ईजी है, सिर्फ इसमें 3 एल्गोरिदम और 2 ट्रिगर मूव यूज़ होते हैं। और ये नेक्स्ट वीडियो इसकी आने वाली है। बहुत ईजी क्यूब है ये, क्यूब नहीं है मतलब
एक तरह से ये पिरामिड है, तो इसमें पिरामिंक्स बोलते हैं इसको। मेगा मिंक्स है, जैसे बहुत आते हैं, अलग अलग मिंक्स आते हैं, तो उस हिसाब से हमारा हमारा मतलब इस चैनल का जो अगला ट्यूटोरियल होगा वो इस पे होगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।